Hello everyone, Jai Shri Krishna. Welcome to CJMITS. Myself, Dr. Harshal Dattatreya Bachcha, and I scored 217 marks in the recently conducted 12th Jan 2025 FMGA examinations. So मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए जूनियर्स, फ्रेंड्स एंड फैमिली से. सो वंस अगेन आई थैंक यू ऑल ऑफ देम. और उन मैसेजेस के साथ बहुत सारे जूनियर्स ने गाइडेंस के लिए भी मुझसे बात की दैट प्लीज गाइड अस इन आवर प्रिपरेशन. सो हियर आई एम विद दिस वीडियो. यह वीडियो बेसिकली उनके लिए है जो अभी जून में या दिसंबर 2025 के लिए एफएमजी एग्जाम में अपेयर होने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन कि मैंने किस तरह से इन 6 मंथ्स में एक स्ट्रैटेजी मेरी क्या थी, मैंने कौन से रिसोर्सेज यूज किए, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मल्टीपल रिविजन्स एंड एवरीथिंग. सो लेट्स बिगिन. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैंने मेरी प्रिपरेशन के लिए दिल्ली में मिस्ट ज्वाइन किया था. ऑफलाइन बैच आई हैड ज्वाइन इन दिल्ली. सो मेजोरिटी मैंने उन्हीं का सब फॉलो किया, जो टाइम टेबल स्ट्रैटेजीज थी वही सब मैंने फॉलो की. तो वही हम इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. सो पॉइंट्स दैट वी विल बी फोकसिंग ऑन दिस वीडियो. फर्स्ट, क्या स्टडी स्ट्रैटेजी थी जो मैंने फॉलो की, मेरी डेली स्टडी रूटीन, किस तरह से मैंने सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया, टाइम यूटिलाइजेशन एंड एवरीथिंग. फिर नोट्स को कैसे यूटिलाइज करना है, और मल्टीपल रिविजन्स की कितनी मिनिमम रिवीजन रिक्वायर्ड है, और कौन से सब्जेक्ट्स में रिवीजन करते वक्त क्या पॉइंट्स फोकस करने हैं. देन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज अबाउट द MCQs एंड मॉक टेस्ट. सो मॉक टेस्ट तो बेसिकली आप अपने फाइनल रिवीजन के वक्त दोगे, कितने मॉक टेस्ट वगैरह वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. और MCQs के लिए आई विल एडवाइज कि आप अभी से, मतलब जो आप अगर आपकी यूनिवर्सिटीज़ में हो फॉरेन में, आप अभी से अगर कोई सब्जेक्ट्स कर रहे हो तो MCQs लगाते रहो उन सब्जेक्ट्स के. MCQs में फिर आपको सिर्फ FMG के MCQs पे फोकस करना है, नीट PG INI-CET वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. और फाइनली लास्ट में अ लिटिल बिट अबाउट मोटिवेशन एंड क्या माइंडसेट होना चाहिए आपका अप्रोच, क्योंकि मेंटल माइंडसेट और आपका अप्रोच बहुत मैटर करता है कि आप क्या मेंटल प्रोक्रेस्टिनेशन करके बैठे हुए हो इस एग्ज़ाम के बारे में, आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी. सो खुद पे आप कितना फोकस कर रहे हो, आप कितने कॉन्फिडेंट हो, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करेंगी. सो ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो नाउ आई विल टेक यू टू माई टैबलेट स्क्रीन, जहाँ पे मैंने मेरे रिवीजन के वक्त ये डेट वाइज वगैरह थोड़ा बनाया था. तो यहाँ पे मेरा मेन पॉइंट था कि मेरी 3 रिवीजन कंप्लीट हो जानी चाहिए. सो मिनिमम और आइडियल भी सब, अगर आप किसी से पूछोगे तो फैकल्टीज एंड ऑल 3 रिवीजन ही आपको बताएंगे. कि कोई लोग 4 रिवीजन्स भी करते हैं टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से, और कुछ लोग तो कहेंगे कि मैंने 2 रिवीजन की, उसमें भी मेरा हो गया. जो आइडियल है वो आपकी 3 रिवीजन्स मिनिमम हो जानी चाहिए. सो हियर अगर आप देखोगे तो हमारा 6 अक्टूबर 2024 को मिस्ट का जो लेक्चर्स थे वो ख़त्म हो गए थे. सो मैंने डिसाइड किया कि मेरा अक्टूबर मंथ में ही फर्स्ट रिवीजन ख़त्म हो जानी चाहिए. सो 7 अक्टूबर से मैंने मेरी फर्स्ट रिवीजन स्टार्ट की. जो मेरे मैक्सिमम सब्जेक्ट्स जो थे वो 30 अक्टूबर तक ख़त्म हो गए थे. जो कुछ बच गए वो मैंने फिर नेक्स्ट मंथ में कंप्लीट कर लिए थे. सो अक्टूबर के बाद नेक्स्ट मंथ में मिस्ट के सब्जेक्ट वाइज टेस्ट शुरू हुए. तो मेरी जो सेकंड रिवीजन थी वो मैंने उन सब्जेक्ट वाइज टेस्ट के बेसिस पे ही की. हर 3 दिन बाद सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होता था. तो उन 3 डेज में मैंने सिर्फ वही जिस सब्जेक्ट का टेस्ट है उसी सब्जेक्ट की सेकेंड रिवीजन को अच्छे से कंप्लीट किया, और उसी सब्जेक्ट के MCQs वगैरह सॉल्व कर लिए. तो यहाँ पे अगर देखो सेकेंड रिवीजन में डरमैट, PSM, बायोकेम, पैथो, FSM, इन सब के जितने डेज एग्ज़ाम के लिए मिल रहे थे मुझे, उन्हीं डेज में मैंने सिर्फ वही सब्जेक्ट किया और उसी सब्जेक्ट के MCQs मैंने सॉल्व किए. और फाइनली जो लास्ट रिवीजन थी, थर्ड रिवीजन, उसमें दिसंबर और जनवरी के 10 डेज मुझे मिले थे. उसमें मेरी स्ट्रैटेजी थी कि बेसिकली जो वोलेटाइल सब्जेक्ट्स है उनको मैंने हर रोज़ करने का डिसाइड किया कि मैं इन सब्जेक्ट्स को हर रोज़ करूँगा. तो यहाँ पे अगर आप देखो PSM, बायोकेमिस्ट्री, देखो जनवरी 1 से जनवरी 10 तक, मतलब एवरीडे मैंने PSM, बायोकेम, सर्जरी और ऑब्स गायनी, इनको मैंने हर रोज़ करने का डिसाइड किया. और एक है फार्माकोलॉजी. सो इनमें से जो सर्जरी और ऑब्स गायनी है
वो मैं हर रोज़ रात को डिनर के बाद करता था कि डिनर के बाद हर रोज़ सर्जरी और ऑब्स गायनी रिवाइज करना है, और मॉर्निंग में उठने के बाद लंच से पहले हर 1 घंटा या 1.5 घंटा जितना भी टाइम मुझे मिला उसमें 4 सब्जेक्ट्स, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी क्योंकि वो मेरी बहुत वीक थी, और उसके बाद बायोकेमिस्ट्री एंड पीएसएम, जो मेजर वोलेटाइल सब्जेक्ट्स है जिसमें आप भूलते रहते हो, आपको बार बार पढ़ना पड़ता है। इन सब्जेक्ट्स को मैंने हर रोज़ करने का डिसाइड किया, और फिर लंच और डिनर के बीच में जो टाइम मिलता था उस टाइम में मैं कोई भी एक सब्जेक्ट जो मेरा 3rd रिवीजन में बाकी था वो मैंने किया। सो नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो है प्रायोरिटाइजिंग द सब्जेक्ट्स। सो बेसिकली वी विल डिवाइड द सब्जेक्ट्स इनटू मेजर एंड माइनर। सो मेजर सब्जेक्ट्स में आते हैं आपके ऑब्स गायनी, सर्जरी, मेडिसिन और पीएसएम। मतलब इन सब्जेक्ट्स में बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि हमें कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना है। जो भी मेजर सब्जेक्ट्स है उनका सिलेबस बहुत वास्ट है, लेकिन उनमें एक इम्पोर्टेंट और बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि वो इंटीग्रेटेड है। जैसे आप अगर देखो कि मेडिसिन और सर्जरी इंक्लूड्स ऑल द अदर सब्जेक्ट्स, जो भी आप सब्जेक्ट्स को उठाओगे या पढ़ोगे आप उसको मेडिसिन के साथ या सर्जरी के साथ इंटीग्रेट कर पाओगे। सो इसलिए आपको इन सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करते वक्त इनके की कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना है कि इस टॉपिक में क्या इम्पोर्टेंट है, उसमें मोस्ट कॉमन क्या है, क्या पैथोलॉजी है, क्या क्लिनिकल फीचर्स है, और आखिर में ट्रीटमेंट। और सबसे बेसिक चीज़ जो ये है कि मोस्ट कॉमन क्या है, मतलब क्योंकि उसी पे फोकस करना होता है कि अगर पेशेंट आ रहा है तो आपको बस वो क्लिनिकल सिनेरियो समझना है इन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में। और ये मेजर सब्जेक्ट्स में एक है पीएसएम। पीएसएम का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि अब तक के जितने भी एफएमजी के पेपर से बिना पीएसएम के तो नहीं हो सकते। पीएसएम में और मेजॉरिटी क्वेश्चंस भी आते हैं, और पीएसएम में जो न्यूमेरिकल्स है उनके फॉर्मूलाज वगैरह आप कितने भी रट लो वो आपका टाइम कंज्यूमिंग बन जाता है पेपर में। मेरे साथ भी यही हुआ था। फर्स्ट पेपर में पीएसएम के न्यूमेरिकल्स ने मेरे बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो गए थे, सो आई हैड टू स्किप 1 न्यूमेरिकल आल्सो इन द एग्जामिनेशन। सो आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो न्यूमेरिकल्स की, और पीएसएम में जो भी सारी आपकी स्ट्रेटजीज है, जो गवर्नमेंट के जो भी सारे स्कीम्स है वो सब आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। सो इसलिए पीएसएम रिवीजन के वक्त बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। यू कैन नॉट अफोर्ड टू स्किप दैम। अब बात करेंगे माइनर सब्जेक्ट्स की। तो माइनर सब्जेक्ट्स में आते हैं आपके एनेस्थीसिया, डर्मेटोलॉजी, साइकेट्री, एफएसएम और ऑर्थोपेडिक्स। माइनर सब्जेक्ट्स का इम्पोर्टेंस बहुत लोग नहीं समझ पाते। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स एनेस्थीसिया, डर्मेटोलॉजी को छोड़ देते, लेकिन इस बार भी एग्जाम में मतलब सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। सो इफ़ यू हैव डन दैट सब्जेक्ट आपका 1 मार्क पक्का हो जाएगा। सो क्यों उनको छोड़ना। माइनर सब्जेक्ट्स में बस ये याद रखना कि आप जितनी भी रिवीजन करोगे, 3 करो चाहे 4 करो, हर एक रिवीजन में आपको इन्हें स्किप नहीं करना है। बस मेरा टाइम मैनेजमेंट का इशू हो गया था, सो मैंने मेरे 3rd रिवीजन में साइकेट्री और ऑर्थोपेडिक्स नहीं किया था। आई कुडंट कंप्लीट माय साइकेट्री एंड ऑर्थोपेडिक्स। इसके अलावा मैंने ऑल अदर सब्जेक्ट्स की 3 रिवीजन पूरी कंप्लीट की थी। आखिर में आपको ना एफएमजी का पैटर्न एनालाइज करना है। अब हर टाइम कैसे होता है कि हम ये जानते हैं कि एनाटॉमी में से शायद 12 क्वेश्चंस टू 15 क्वेश्चंस आएंगे, बायोकेम में से 9 to 12 क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन इस बार का पेपर अगर आप देखो तो एनाटॉमी और बायोकेमिस्ट्री दोनों मिला के भी 15 क्वेश्चंस शायद नहीं आए होंगे। सो ऐसे में आप ब्लेम नहीं कर सकते किसी को भी। सो आपको बस ये पैटर्न की एक पैटर्न तो फिक्स है यार पेपर का कि 19 सब्जेक्ट्स करके जाने तो हो जाएगा। सो आपको बस कोई सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं, सारे 19 सब्जेक्ट्स करो, उनको रिवाइज भी अच्छे से करो। सो फिर वो चीज़ ज़्यादा मैटर नहीं करेगी कि यार ये सब्जेक्ट मैंने प्रिपेयर ज़्यादा किया था और इससे कम क्वेश्चंस आए। अगर आप 19 करके जा रहे हो तो आप एक बहुत अच्छे साइड में हो, और आपका कॉन्फिडेंस भी एक अच्छे लेवल पे होगा। जो लास्ट मंथ में एंजाइटी होती है वो भी नहीं होगी। सो आई वुड एडवाइज कि डोंट स्किप एनी सब्जेक्ट, रिवाइज ऑल 19 सब्जेक्ट्स थरोली। ओके, सो अब डिस्कस करते हैं मेरे स्टडी शेड्यूल के बारे में। सो मैंने बेसिकली जो हमारा
एक दिन है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग। मॉर्निंग में आई प्रेफर्ड डूइंग द सब्जेक्ट्स विच रिक्वायर मोर अटेंटिवनेस एंड कंसंट्रेशन, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री, पीएसएम, इन सब्जेक्ट्स को मॉर्निंग में प्रेफर करना चाहिए। आफ्टरनून में आप कोई दूसरा सब्जेक्ट करो। आई जनरली डोंट प्रेफर डूइंग सिंगल सब्जेक्ट इन द होल डे। उससे क्या होता है, आफ्टरनून तक, इवनिंग तक आपकी एनर्जी बहुत ड्रेन हो जाती है, आप उतना कंसंट्रेशन से वही सब्जेक्ट दिन भर नहीं कर पाते। सो इसलिए आई विल एडवाइज कि आप 2 या 3 सब्जेक्ट्स एक दिन में करो। दिन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लो। लंच से पहले मॉर्निंग में एक सब्जेक्ट, आफ्टरनून में दूसरा और इवनिंग में तीसरा कोई सब्जेक्ट। जो आफ्टरनून का टाइम है वो बहुत स्लीपी भी हो जाता है। हम लंच के बाद थोड़ा स्लीपीनेस सबको फील होता है, तो उस टाइम पे टाइम मैनेज कैसे करना है, टाइम वेस्ट ना हो, इसके लिए आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो। रादर देन डूइंग द एमसीक्यूज इन द नाइट, आई वुड से कि आप आफ्टरनून में दो, क्योंकि वो आपकी एक तो नींद भी उड़ा देंगे, जितने गलत होंगे उतनी नींद उड़ जाएगी और टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। आप इफेक्टिवली आफ्टरनून के टाइम को मैनेज कर पाओगे। और फिर सेम इवनिंग में तीसरा सब्जेक्ट लो और उसको अच्छे से रिवाइज कर लो। तो इस तरह आप स्टडी रूटीन मैंने भी फॉलो किया था कि 3 सेक्शंस में अपने दिन को डिवाइड करना है, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, और 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स विद एमसीक्यूज। अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो डिस्कस करेंगे वो है रिसोर्स मैनेजमेंट। अब जैसे कि मैंने मिस्ट लगाया था, सो मिस्ट के जो भी रिसोर्सेस है उन्हीं को मैंने जैसे यूज किया। उन्होंने जो वर्कबुक्स प्रोवाइड की थी, जो एमसीक्यूज वगैरह उनके ऐप में अवेलेबल थे, वो प्रैक्टिस करना है नॉन। इसके अलावा आई वुड सजेस्ट कि आपके पास जो भी दूसरा प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हो, मैरो हो चाहे प्रीप्लेडर हो, सो उनके क्यू बैंक्स वगैरह आप परचेस कर सकते हो। अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है, सो यू कैन परचेस ओनली द क्यू बैंक्स एंड जिसमें आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, उनके सारे कस्टम मॉड्यूल्स वगैरह आपको मिल जाएंगे उस स्पेसिफिक परचेस के साथ। तो यू कैन डू दैट। एमसीक्यूज आपको ये भी एनालाइज करने में हेल्प करेंगे कि आप जो कर रहे हो वो आप कितना समझ पाए हो। सो एमसीक्यू प्रैक्टिस इज मस्ट, और उसके लिए आप या तो इनका सब्सक्रिप्शन ले लो या टेलीग्राम पे भी आपको बहुत सारे क्यू बैंक्स वगैरह अवेलेबल हो जाएंगे। देन दूसरा है मॉक टेस्ट के लिए। सो मॉक टेस्ट के लिए मैंने 10 मॉक टेस्ट दी थी सारी, मतलब ग्रैंड टेस्ट जो होती है वो, उसमें 4 ग्रैंड टेस्ट तो मिस्ट वालों ने कंडक्ट की थी, जिसमें से मैंने 2 दी थी क्योंकि टाइम लास्ट में बहुत कम था। सो मैंने रिवीजन प्रेफर की रेदर देन गिविंग द ग्रैंड टेस्ट। सो पॉइंट ये है बेसिकली कि आपके पास अगर कोई सोर्स नहीं है तो आप एक कोई भी परचेस कर लो, मैरो, प्रीप्लेडर या जो भी आपको पता है दूसरा, वो उसमें से आप ग्रैंड टेस्ट दो। और अगर आप कोई क्लासेस लगा रहे हो तो वो भी आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करेंगे। और उनका ज़्यादा टेंशन नहीं है क्योंकि इस बार भी एंडिंग में जो लास्ट मंथ होता है तब सबको एडवर्टाइजमेंट करनी होती है, तो सब लोग अपने अपने एक ग्रैंड टेस्ट वगैरह फ्री में ऑल ओवर सबके लिए नेशनल मॉक टेस्ट वो अरेंज करते हैं। जैसे इस बार प्रीप्लेडर वालों ने चैंपियंस जीटी सबके लिए अरेंज की थी, तो वो फ्री होती है। फिर दिल्ली में था मैं तब डीबीएमसीआई वालों ने 2 मॉक टेस्ट फ्री करी थी। सो आपको मॉक टेस्ट 2 या 3 मॉक टेस्ट तो फ्री में अवेलेबल हो जाएंगी हर जगह। तो ये रिसोर्सेस को मैनेज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बहुत जो इम्पोर्टेंट एडवाइस मैं आपको यहाँ इस पॉइंट पे देना चाहूंगा कि रिसोर्सेस को चेंज मत करो। ट्रस्ट द रिसोर्स, जो आपने लगाया है उस पर ट्रस्ट करो, फोकस करो। मतलब क्या होता है, आप अगर टी ब्रेक के लिए भी बाहर जाओगे ना तो 4 लोग आपको 4 फैकल्टीज के बारे में बताएंगे कि आप, आई डोंट वांट टू टेक द नेम्स, बट आप ये सुनोगे कि यार ये फैकल्टी ने इस स्पेसिफिक सब्जेक्ट को ज़्यादा अच्छे से पढ़ाया है हमारे फैकल्टी से अच्छा। सो तब आप चेंज मत करो, आप इन्फ्लुएंस मत हो उनकी बातों से, क्योंकि एक बहुत इम्पोर्टेंट है आपका जो कॉन्फिडेंस है आपके रिसोर्स के ऊपर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यू शुड बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर रिसोर्सेज। आपने अगर कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है तो उससे कंसिस्टेंट रहो, क्योंकि अगर आप चेंज करोगे ना तो आपका फिर से वो फर्स्ट डिवीजन जैसा हो जाएगा, आपके लिए सब चीजें नहीं होंगी, वो बुक नहीं होगी। सो प्लीज डोंट डू दैट, रिसोर्स चेंज मत करो।
और मेरी बात करूँ तो मैंने एक सब्जेक्ट के लिए ऐसा किया था, सो आई डिड दैट फॉर माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायो के लिए मैंने प्रीति शर्मा का रिसोर्स सेकेंड और थर्ड रिवीजन के लिए यूज किया था, क्योंकि मुझे माइक्रोबायो में डाउट्स थे कि यार मेरा नहीं हुआ है। सो अब जब तक आप मतलब बिल्कुल बहुत आपका कॉन्फिडेंस ही नहीं है यार ये सब्जेक्ट मेरा नहीं हुआ है, तो उसके लिए आप शायद कर सकते हो, लेकिन मोर देन दैट 2 सब्जेक्ट से ज्यादा तो रिसोर्स बिल्कुल चेंज मत करो। अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में। हमें 6 मंथ्स मिलते हैं प्रिपरेशन के लिए, जो कि डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम है। इन 6 मंथ्स में आप जो अगर इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहे हो तो उनका टाइम टेबल लगभग हर इंस्टीट्यूट का फिक्स है कि 3 महीने में वो आपके सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर देंगे। फर्स्ट 3 मंथ्स में तो आपका वही है, बस कोई भी क्लास मिस मत करो। हर रोज का जो भी पढ़ाया उसको नाइट में सोने से पहले रिवाइज कर लेना। डोंट मिस द क्लासेस, डोंट स्किप देम, क्योंकि फिर बैकलॉग बढ़ता जाएगा। फर्स्ट 3 मंथ्स में हमें बस अपनी प्रिपरेशन के साथ कंसिस्टेंट रहना है, सोर्स को ट्रस्ट करना है और सारे सब्जेक्ट्स अच्छे से कंप्लीट करने हैं फर्स्ट टाइम के लिए, क्योंकि बहुत सारे आपने कभी खोले भी नहीं होंगे, सो वो आपके लिए न्यू होंगे। उसमें कंसेप्ट बिल्डिंग करो, रात में जितना हो उतना रिवाइज करो एंड डोंट स्किप द क्लासेस। फिर नेक्स्ट के 3 मंथ्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि तब क्लास खत्म हो चुकी होती है और हमें खुद से आप एक स्टडी टाइम टेबल बनाना होता है, प्लान बनाना होता है। उसमें आई विल एडवाइज कि जो 3 मंथ्स बचे हैं उसमें 2 मंथ्स में आप प्लान करो कि आपकी 2 रिवीजन कंप्लीट हो जानी चाहिए। उन 2 रिवीजन में आपको फोकस करना है लर्निंग पे, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे और मास्टरी पे। मतलब आपको जो सब्जेक्ट आप करोगे उसको मास्टर करना है कि उस सब्जेक्ट्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कॉमन इलनेस क्या है, या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और यू कैन ऑल्सो फोकस ऑन द पीवाईटीज। पीवाईक्यूज की बात नहीं कर रहा मैं, पीवाईटीज जो प्रीवियस ईयर टॉपिक्स है, क्योंकि ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि वो रिपीट हो जाए। इस बार थोड़ा अपोजिट था, नहीं हुए, लेकिन हम सिर्फ इस एग्ज़ाम के ऊपर तो वो नहीं छोड़ सकते ना, क्योंकि उनका इम्पोर्टेंस है। इसलिए आपको सेकेंड रिवीजन में मेनली स्ट्रेटेजी बिल्डिंग पे फोकस करना है, कंसेप्ट अंडरस्टैंड करनी है और जितना हो सके उतना जो वोलेटाइल टॉपिक्स है उनको लर्न करना है, रटना है बेसिकली। फिर फाइनल रिवीजन, जो थर्ड रिवीजन है वो लास्ट मंथ में करनी है। उसमें आपको 2 चीज़ें करनी होती है, जो आपके वोलेटाइल टॉपिक्स है या जो सब्जेक्ट्स अभी भी वीक है उन पे फोकस करना होता है। फिर जिनका वेटेज ज़्यादा है उन्हें करना होता है। और मॉक टेस्ट, आपके मॉक टेस्ट आप लास्ट मंथ में दोगे। लास्ट मंथ की आपको एक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी डेवलप कर लेनी है और एक खुद का, प्लीज़ दूसरे का कॉपी मत करो, अपना खुद का बनाओ, क्योंकि हर एक का स्पीड अलग अलग होता है रिवीजन का। उस हिसाब से डिवाइड करो और मिनिमम आई वुड एडवाइस कि 3 GTs या 4 GTs का टारगेट रखो। उतनी मुझे लास्ट मंथ में करनी है। और रिवीजन, एक थर्ड रिवीजन में बेसिक सब्जेक्ट्स तो करने ही है। आई वुड एडवाइस डूइंग ऑल 19 सब्जेक्ट रिवीजन 3 टाइम्स। अब फाइनल पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो है क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं आपके प्रिपरेशन में। मोस्ट इम्पोर्टेंट और ये शायद सबको प्रॉब्लम हो सकती है, वो है इंफॉर्मेशन ओवरलोड की। आपको इतना कंटेंट मिलेगा ना कि आप ये डिसाइड करने में फंस जाओगे कि यार क्या करें और क्या नहीं। तो उस टाइम पे आई विल एडवाइस कि यूज यूर ओन रिसोर्स, जो आप मतलब पहले आपने जो जहाँ से स्टार्ट किया है ना उसी को एंड तक फॉलो करो, क्योंकि टेलीग्राम चैनल्स पे, यूट्यूब्स पे आपको बहुत सारा कंटेंट फ्री में अवेलेबल हो जाएगा। उसकी लिंक्स आने लग जाएंगे कि ये PDF, ये मतलब 50 पेजेस में ये सब्जेक्ट, 40 पेजेस में ये पूरा सब्जेक्ट। सो प्लीज़ डोंट फॉल इन दैट ट्रैप। आप अपने वर्क बुक्स को उठाओ, उसी को रिवाइज करो, क्योंकि एग्जाम में लिटरली मेरे साथ जो है वो मैं शेयर करता हूँ कि क्वेश्चन देखने के बाद आई कैन लिटरली सी दैट पेज ऑफ द वर्क बुक। ये तभी पॉसिबल होगा जब आपने एक ही कंटेंट को बार बार मल्टीपल टाइम्स रिवाइज किया है। आप अगर वर्क बुक्स या PDFs चेंज करते रहे तो ये चीज़ आपके साथ नहीं होगी। आपको बस शायद कंसेप्ट या आपको वो बहुत छोटे टाइम के लिए सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा कि यार हाँ ये मैंने सब्जेक्ट कर लिया। लेकिन अब आप ही सोचो ना यार कि अगर कोई 40 पेजेस में कोई सब्जेक्ट दे रहा है तो इसका मतलब ही कांट इंक्लूड एवरीथिंग इन दैट। उसने बस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या 1 लाइन में उसको डाल दिया होगा। लेकिन अगर आप इस
टाइम का पेपर देखो तो बेसिक चीज़ें पूछी गई थी। तो अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता ना, सो इट इज़ ऑल जस्ट डजंट मेक एनी सेंस। सो इसलिए अपने वर्क बुक्स को ही फॉलो करो, उसी कंटेंट को लास्ट तक यूज करो जो आपने स्टार्टिंग से किया है। सो डोंट गेट एंक्शियस एंड ऑल विद ऑल दैट इंफॉर्मेशन दैट यू विल बी गेटिंग। फिर टाइम मैनेजमेंट की जो मैंने बात की कि बहुत सारे मैंने देखा कि बहुत टाइम को मतलब ये कर रहे कि नाइट की अपनी स्लीप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। सो जनरली आई वुड एडवाइज कि ज़रूरत नहीं है, आप बस जो डे का टाइम है ना आपका, उसको अच्छे से यूटिलाइज करो, उसे वेस्ट मत करो। मतलब अब मेरा अगर मैं बताऊँ तो मेरा लंच टाइम था 1 से 2 PM और डिनर टाइम था 8 से 9 PM। मतलब ये 2 घंटे में लंच के 1 घंटा फुल रिलैक्स, उसमें खाना खा लिया, घर वालों से बात कर ली, डिनर में भी 1 आवर और 5 to 5:30 टी ब्रेक। इसके अलावा जो भी बाकी का टाइम है ना, उठने के बाद रात को सोने तक बस पढ़ाई करो, बिल्कुल वेस्ट मत करो। क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, लंच के लिए गए, वहां पे ही 2 घंटे 3 घंटे वेस्ट कर दिए, किसी से बात करने लग गए थोड़ा बहुत कि यार अब दोपहर का टाइम है, नहीं हो रहा। सो डे का टाइम अगर अच्छे से यूटिलाइज करोगे ना, तो आपको आपकी स्लीप कंप्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप अगली रात अच्छे से नहीं सोए तो दूसरे दिन स्लीपीनेस में आपका कॉन्सेंट्रेशन उतना नहीं लग पाएगा। सो इसलिए अपना डे का टाइम अच्छे से यूटिलाइज करो ताकि आपकी स्लीप कॉम्प्रोमाइज ना हो। और जो स्ट्रेस और एंजाइटी है उसके लिए तो मतलब अगर आपको स्ट्रेस नहीं आ रहा ना, तो दिक्कत है भाई। क्योंकि आप अगर ऐसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो जिसके ऊपर आपका पूरा फ्यूचर डिपेंड करता है, तो स्ट्रेस तो एक नॉर्मल बात हो जाती है। बस एंजाइटी के लिए आप जितनी ज़्यादा रिवीजन करोगे उतनी आपकी एंजाइटी कम होगी, क्योंकि कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। फर्स्ट रिवीजन में शायद आपको लगे कि यार ये तो पिछले महीने ही सर ने पढ़ाया था, फिर भी मुझे याद नहीं, लेकिन सेकेंड रिवीजन तक थोड़े कंसेप्ट बिल्ड होने लगेंगे। थर्ड रिवीजन में आपको बस उनकी ही टॉपिक्स की चिंता होगी जो आपके लर्न नहीं हुए, बाकी आपके कंसेप्ट हो जाएंगे। सो एंजाइटी और स्ट्रेस के लिए मल्टीपल रिवीजन बहुत हेल्प करेंगी। और लास्ट में प्रैक्टिस टेस्ट, जो आपके सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे, उनको बहुत अच्छे से देना है, मतलब सिंसियरली देना है। और टेस्ट के बाद छोड़ मत देना, उसको एनालाइज करना कि जितने भी आपके सही हुए गलत हुए, मार्क्स डिपेंड नहीं करते, बस गलत हुए तो क्या गलती हुई उसमें वो देखना है। मतलब आप एनालाइज करो टेस्ट को। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। क्या क्या इंफॉर्मेशन ओवरलोड मत होने दो। स्ट्रेस एंजाइटी के लिए मल्टीपल रिविजन्स करो और प्रैक्टिस टेस्ट के परफॉर्मेंस को एनालाइज करो। ओके, सो फाइनली टू समराइज एवरीथिंग, कंसिस्टेंसी इज मस्ट गाइज। आप बस अपने प्रिपरेशन के साथ कंसिस्टेंट रहो, अपने स्टडी पैटर्न के साथ कंसिस्टेंट रहो। प्लीज़ दूसरी बातों से, दूसरे लोगों से इन्फ्लुएंस मत हो, सब्जेक्ट्स वगैरह के लिए रिसोर्सेज चेंज मत करो। कंसिस्टेंसी विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर प्रिपरेशन। सेकेंड थिंग इज रेगुलर सेल्फ असेसमेंट। खुद को रेगुलरली असेस करो कि जो मैं कर रहा हूँ क्या वो हेल्पफुल है या नहीं। अगर आप किसी सब्जेक्ट पे ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो तो वो भी असेस करो। अगर आपने किसी सब्जेक्ट में 3 घंटे दिए किसी टॉपिक के लिए और क्वेश्चंस करने के बाद अगर वो नहीं हुए, सो चेंज योर स्ट्रेटजी। उस टॉपिक को पढ़ने के लिए कुछ अलग स्ट्रेटजी यूज़ करो। सो रेगुलर सेल्फ असेसमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फिर स्ट्रेटेजिकली रिसोर्सेज को यूज करो। क्यू बैंक्स वगैरह अवेलेबल होंगे, उन्हें यूज़ करो। वर्क बुक्स को अच्छे से यूटिलाइज करो। एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनाओ, उसको यूटिलाइज करो। एंड फाइनली बैलेंस लाइफस्टाइल। अपनी स्लीप कॉम्प्रोमाइज़ ना हो ये कोशिश करना। अगर आप बाहर रहने वाले हो, स्पेशली गौतम नगर इन दिल्ली, तो एक अच्छी मेस को ज्वाइन कर लो। आखिरी दिन तक, एग्जाम डे तक उसी मेस में खाओ। अवॉइड ईटिंग ऑल द थिंग्स दैट फैकल्टीज विल ऑल्सो टेल यू टू अवॉइड। अपनी हेल्थ के तरफ ध्यान दो, बैलेंस लाइफस्टाइल रखो, स्लीप कॉम्प्रोमाइज मत करो, एवरीथिंग इज सॉर्टेड। बिल्कुल ज़्यादा स्ट्रेस एंजाइटी की ज़रूरत नहीं है, बस कंसिस्टेंसी रखना। आपको एक खुद पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके प्रिपरेशन के एंड तक। और रिसोर्सेज के ऊपर भी ट्रस्ट करो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।
or I am planning to make more videos also, so you can follow me on my social media handles in Instagram. You can also mail me, और आप इस वीडियो में कमेंट डालो कि आप कौन से टॉपिक के ऊपर, मतलब आपके जो भी डाउट्स है उनके बारे में इस वीडियो में कमेंट करो. आई विल श्योरली इन द मीन टाइम प्रिपेयर फॉर द आंसर्स फॉर देम इन द नेक्स्ट वीडियो. और मैं प्लान कर रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ कि ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करें या ऑनलाइन ज्वाइन करें. ये जो टॉपिक्स है, जो मुझे डाउट्स पूछ रहे हैं मेरे जूनियर्स, उनके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियोस में अपडेट करने वाला हूँ. सो कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन इफ यू लाइक दिस वीडियो. थैंक यू सो मच. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.